नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम रिवीजन करने जा रहे हैं महारस का। कोशिश करेंगे शॉर्ट में, जल्दी में, जितना हो सके उतना करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वाइवा के लिए भी। तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें हमें जितनी ज़्यादा याद हो सके उतना करेंगे। तो जल्दी में और शॉर्ट में मैं वीडियो निपटाना चाहूँगा। महारस में सबसे पहले आता है अभ्रक। अभ्रक से हम शुरू करेंगे। ऊपर ये नेम सिनोनिम टाइप सारे हेडिंग्स दिए हुए हैं, आप देखते रहना। अभ्रक माइका कहते हैं और इसके सिनोनिम में मेनली जो आकाश है उसके सिनोनिम्स उसके नाम होते हैं। तो उसमें याद कर सकते हो आप इजिली। आकाश, अंबर, मेघ और घन, अनंत, व्योम। टाइप्स इसके मेनली 4 टाइप होते हैं और टोटल 16 होते हैं। ये 4 के फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। पहला है पिनाक, नाद, मंडूर, वज्र। फर्दर इन चारों के श्वेत, सफेद, रक्त, लाल, पित्त, कृष्ण मतलब ब्लैक, और फिर ग्राह्य अग्राह्यता है। 2 रेफरेंस दिए हुए हैं। एक है फिर स्निग्ध है, पृथुदल है और वर्ण संयुक्त, कलर में युक्त हो। भारतो अधिकम मतलब हैवी हो, गुरु। और सुख निर्मोच पत्र। शोधन में हम करेंगे, इसका निर्वाप करते हैं। निर्वाप मीन्स बुझाना होता है। निर्वाप और ढालन में आप अंतर देख लेना। बुझाना, इसमें इसमें धातु को हम गर्म करते हैं और किसी द्रव में उसको बुझाते हैं। तो हम करेंगे गर्म करके उसे लाल करेंगे, फिर कांजी में या गोमूत्र में या गोदूध में और त्रिफला को, आप इन चारों में से किसी एक में 7 बार बुझाते हैं। तो गोमूत्र और गोदूध आप याद कर सकते हो। रेफरेंस देख लेना कहाँ का है। मारण, मारण है भस्म बनाते हैं। पहले अभ्रक का शोधन अभी किया, उसको धान्य अभ्रक बनाते हैं पहले। इसमें एक फर्दर स्टेप ऐड होता है। 10 भावना देते हैं कास्मर स्वरस्ता 1 दिन के लिए। चक्रिका बनाते हैं। चक्रिका गोल ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो भावना देने के बाद इजीली बन जाता है। फिर उसका सराव संपुट करके गजपुट देते हैं। भस्म के गुण दिए हुए हैं। वर्ण, रुचिकर, दीपन पाचन, त्रिदोषग्न, रसायन, बल मेदो, दुग्ध वर्धन कर, वाजीकरण और दृष्टि जन्य। डोज अनुपान, डोज 125 मिलीग्राम मतलब 1 रत्ती विद दुग्ध के साथ लेते हैं। मधुकृत के साथ भी आप ले सकते हो। इंडिकेशंस, किन किन बीमारियों में ये यूज होता है, तो आप एग्जाम के लिए तो 4-5 याद कर सकते हो। साधारण ज्वर, जीर्ण ज्वर, दृष्टिमांद्य, ग्रहणी रोग में, रक्त पित्त में, प्रमेह में, सारे आप पढ़ सकते हो। 2-4 आप याद कर लेना। विशिष्ट योग में इंपॉर्टेंट आरोग्यवर्धनी रस, योगेंद्र रस, पंचामृत परपटी, रस रस राज रस, फिर लक्ष्मी विलास रस कर सकते हो। फिर आता है अशुद्ध सेवन, विकार और निवारण उसका। निवारण में ट्रीटमेंट। अशुद्ध मतलब शोधन करते वक्त कुछ कमी रह गई या भस्म अच्छे से नहीं बना है। भस्म को ही फाइनली हम ट्रीटमेंट के लिए औषध के रूप में देते हैं। तो उससे कुष्ठ, क्षय, पांडु, शोथ, हृदय वेदना, पार्श्व वेदना हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट के लिए अत्सी बीज, लिनसीड, तीसी के बीज को चूर्ण करके पानी के साथ हम 3 दिन तक लेते हैं लगातार, उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। महारस में ही हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वैक्रांत। वैक्रांत, इसका सिनोनिम है विक्रांत, वैक्रांत, जीर्ण, वज्रक, कुवज्र। ये वज्र आप कॉमन देख रहे हो। वज्रक, हीरक। वज्र डायमंड होता है, हीरक उससे। ये आप 4 सिनोनिम्स को आप ही याद कर सकते हैं। इसके 7 टाइप्स हैं। श्वेत, रक्त, पित्त, नील, पारावत, प्रभा। पारावत की कलर जैसे, पारावत ग्रीन कलर का वो कबूतर होता है। मरकत, प्रभा, मयूरकंठ सदृश, मयूरकंठ के समान दिखता है। ग्राह्य लक्षण में अष्ट स्त्रास 8 एजेस हैं। अष्ट फलक 8 सरफेस हैं। षटकोण 6 एंगल्स वाला होता है और सॉफ्ट टच होता है। गुरु होना चाहिए। शुद्ध मिश्रित वर्ण युक्त होना चाहिए। गुण, मेध, बल्य, आयु, वर्ण, रसायन।
और इसके शोधन में हम निर्वात, फिर अगेन यहाँ पे बुझाना, निर्वात, ऐसे आप याद रख सकते हो। अश्वमूत्र इसके लिए याद रखना 21 टाइम करते हैं, या स्वेदन उलटपात में 3 घंटे के लिए। शुद्ध वैक्रांत और शुद्ध गंधक को लेकर, ये सल्फर है, इसका मर्दन करते हैं नींबू स्वरस में, चक्रिका बनाएंगे और सराव संपुट देंगे 8। ये मारण इसका भस्म बना रहे हैं, वो भस्म बनाने का तरीका है। या दूसरा तरीका है रस तरंगिनी में शुद्ध वैक्रांत और कज्जली इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, मर्दन करेंगे नींबू सरस में, चक्रिका बनाकर सराव संपुट करेंगे 8 फुट। इसकी डोज 10 से 60 मिलीग्राम, ये बहुत ही कम डोज है, आप देख लेना। दुग्ध के साथ देंगे, इसका अनुपान है घृत, नवनीत यानी बटर, मधु, शर्करा। अब कौन कौन से डिजीजेज हैं? गुल्म, अर्श, ज्वर, ठीक है। प्रथम वैक्रांत रसायन राजयक्ष्मा में, ज्वर, पांडु, अर्श, श्वास में, काश में और उर्क्षत में। द्वितीय वैक्रांत रसायन सभी डिजीजों में जनरली दे सकते हैं। अब विशिष्ट योग, ये कौन कौन से फॉर्मुलेशंस में यूज होता है? रत्नगिरी, अपूर्व मालिनी रस, रत्न प्रभावटी, कांत रसायन, किनेर रस, आप इसमें से 4-5 याद कर लेना, वसंत कुसुमाकर रस। फिर इसके अशुद्ध सेवन से क्या होगा? कौन सी डिजीज? किलास, कुष्ठ, दाह और पार्श्वशूल और पांडु रोग, मेनली स्किन डिजीजेस आपको देखने को मिल रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट महारस, मार्कशिक। मार्कशिक चाल्कोपाइराइट, कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सुवर्ण मार्कशिक, हेम, वो भी सोना ही होता है, हेम मार्कशिक, धातु मार्कशिक, मार्कशिक धातु, ताप्य, तापीज। टाइप्स, कसरत समुच्चय 2 टाइप्स, स्वर्ण मार्कशिक, रौप्य मार्कशिक। ग्राह्य लक्षण में निष्कोण, इसमें एंगल्स नहीं होने चाहिए, गुरु होना चाहिए, सुवर्ण होना चाहिए, सुवर्ण वर्ण मतलब सोने के कलर का, स्निग्ध श्यामल कांति। ग्राह्य रजत मार्कशिक, रौप्य स्निग्ध सकोण एंगल्स होने चाहिए इसमें, गुरु वर्तुल राउंड और रजतोज्ज्वल। इसका शोधन करेंगे कैसे? स्वेदन डोला यंत्र में, कदली पत्र स्वरस के अंदर 6 घंटे के लिए, निर्वाप बुझाना त्रिफलाक्वाथ में 7 बार। भस्म बनाने के लिए मारण करेंगे, इसका मर्दन करेंगे पहले नींबू स्वरस में, चक्रिका बनाएंगे, सराव संपुट देंगे 10 वराप का। आधार से 1 रत्ती इसका डोज है और अनुपान है त्रिफला, त्रिकटु, वेदांग, घृत, मधु। भस्म के गुण है वृष्य, रसायन, चक्षुष से बल्य, योग वायु। और इसके इंडिकेशंस क्या हैं? किन किन डिजीजों में दे सकते हैं? सांद्र में है यक्ष्मा, मूत्रकृच्छ, शोथ, मसूरिका, विषम ज्वर, काश, गर्भिणी ज्वर, गर्भिणी रक्तस्राव, गर्भिणी ज्वर अतिसार। इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस इसके क्या क्या है? चंद्र प्रभावटी, पंचामृत परपटी, रत्न गर्भ पुतली, सर्वेश्वर परपटी और नवग्रह रस। तो आप 3-4 इसमें 4-5 याद कर लो। अशुद्ध ग्रहण से क्या होगा? अक्षी बाधा, अग्नि मांद्य, कुष्ठ, हलिकम, विष्टम्भ, व्रण, कंधमल और मरण, डेथ। दाड़िम तो इसका यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, दाड़िम तो का क्वाथ, पोमेग्रेनेट होता है अनार, कुलथ क्वाथ। नेक्स्ट महारस आता है चौथा नंबर, विमल, आयरन पायराइट। इसके सिनोनिम्स है विमला, विमल और विमलम्य। टाइप्स, इनके भेद 3 तरह का है। हेम विमल उत्तम होता है ये, तर विमल मध्यम होता है और काम्स विमल ये अधम है।
वर्तुल होना चाहिए। ग्राह्य ग्राह्य लक्षण के ग्राह्य लक्षण वर्तुल राउंड कोण संयुक्त एंगल्स प्रेजेंट होने चाहिए। फलकान्वित विथ क्यूब्स और मारुत पित्तहर वृक्ष अतिशा अतिरसायन स्निग्ध धारा युक्त। इसका शोधन कैसे करेंगे? स्वेदन से। वासा स्वरस या क्वाथ में, नींबू स्वरस में, मेष सरिंगी स्वरस में किसी। फिर आता है शुद्ध विमल और गंधक के साथ इसका हम मर्दन करेंगे। ये क्या, हम भस्म बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं। मर्दन करने के बाद लकुत स्वरस बढ़हर स्वरस से मर्दन करेंगे। फिर चक्रिका बनाएंगे, 10 गजपुट देंगे। भस्म के गुण क्या? स्निग्ध, गुरु, वृक्ष रसायन, वात पित्त नाशक। डोज इसका है आधा से 2 रत्ती। अनुपान इसका त्रिफलाक्वाथ, त्रिकटु, विडंग, घृत, मधु। डिजीज कौन कौन से ये क्योर करता है? शोथ, पांडु, प्रमेह, अरुचि, अर्श, ग्रहणी, राजक्षमा, कामला। फिर इसके फॉर्मुलेशंस: विमल भस्म, विमल रसायन और क्षय केसरी रस, पारदादि प्रलेप, रसेंद्र चूड़ामणि रस। अशुद्धि सेवन से क्या होगा? अग्निमांद्य हो जाएगा, कुष्ठ होगा और ऊपर जो डिजीज बताए गए हैं ये सारे इनमें से हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर अशुद्ध भस्म हमने खा लिया तो मेसरेंगी चूर्ण विद शर्करा 3 दिन के लिए इसे सेवन करें। नेक्स्ट महारस हम देखेंगे शिलाजित के सिनोनिम्स क्या है? सैले, शिला मतलब जो पत्थरों से रिलेटेड इसका नाम है। शिलाज, शैल धातुज, शिला माया, शिला स्वेद, शिला निर्यास। बेसिकली ये पत्थरों में पाया जाता है। अस्म ही संस्कृत वर्ड है पत्थर के लिए। अस्मरी उसी से बना हुआ है। गिरिज, अद्रिज, गहरे। फिर आते हैं इसके टाइप्स पे। सबसे पहला है गोमूत्र शिलाजितु, कर्पूर शिलाजितु। दूसरा चरक के अकॉर्डिंग क्या है और रस वाग्भट के हिसाब से हेमगर्भ, तारागर्भ, ताम्रगर्भ, अयुगर्भ। सुश्रुत ने भी इनके भेद दिए हैं, नागवण। और फिर हम इसके ग्राह्य ग्राह्य लक्षण को देखेंगे। कृष्णम काला, लघु स्निग्ध और निहि सरकरम गोमूत्र गंधी। टेस्ट फॉर प्योर शिलाजितु रसना समुच्चय में दिया हुआ है। When placed on fire, burns without smoke, बिना धूम के ये जलता है। Form a shape of लिंग, लिंग के आकार का बन जाता है। पानी में इसको जब रखा जाता है तुरंत घुल जाता है और shows straight root like red lines going down towards the bottom, बॉटम की तरफ रूट जड़ की तरफ लाल रंग का दिखता है। शोधन कैसे करेंगे इसका? अशुद्ध शिलाजितु का शोधन वॉश इन क्षार जल एंड देन अम्ल द्रव्य, बेस और एसिड। कीप इट इन वेसल कंटेनिंग त्रिफला कषाय, मिल्क या फिर भृंगराज स्वरस किसी एक का 1 दिन के लिए। फिर रस तरंगिणी, फिर इसी के बारे में क्या बता रहा है? शोधन के बारे में। कीप इट इन, ये कह रहे हैं गोमूत्र में रखें एंड ड्राई बाय एक्सपोजिंग टू द सनलाइट। मारण कैसे करेंगे? भस्म इसका कैसे बनता है? नॉट नेसेसरी बट इट कैन बी डन बाई, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कर्पूर शिलाजितु मारण। शोधित शिलाजितु लेंगे 1 पार्ट, 4 पार्ट लेंगे कुमारी स्वरस एलोवेरा, अर्थिन पॉट में लेंगे। फिर पुट देंगे 100 गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनके। आफ्टर स्वांग सीड कलेक्टेड, फिर मर्दन करके कुमारी स्वरस के साथ 1 फुट देते हैं। गोमूत्र शिलाजितु मारण कैसे करेंगे? इसका भस्म कैसे बनेगा? वो है शुद्ध मनशिला, गंधक, हरताल, शिलाजितु ये सब इक्वल मात्रा में लेकर मातुलम स्वरस ये नींबू है उसका मर्दन करके 8 वनोत फलस
और शुद्ध शिलाजतु के गुण क्या होंगे? पित्तरस का होगा, कटु विपाक, मूत्रल होगा, योगवाही, रसायन और बल्य होगा। डोज 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम, 2 से 8 रखती है, ये काफी ज्यादा डोज है। अकॉर्डिंग टू चरक 4 तोला 7 वीक्स के लिए और 2 तोला 3 वीक के लिए। ये प्रवर, मध्यम और अवर है, ये इसके पोटेंसी के हिसाब से। और अनुपान क्या है? गोदुग्ध, जल, तक्र, मांस रस और गोमूत्र। इंडिकेशंस डिजीजेस के शुक्र शोधन के लिए मूत्रकृच, मूत्रघात, अस्मरी, ये देख सकते हो आप, यूरिन रिलेटेड है। हृदय रोग है, यक्ष्मा है, वात बस्ती है, स्थौल्य। विशिष्ट योग आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजत जत्यादि लोह, शिलाजत्यादि वटी और गुटिका, अग्निमुख लोह। अशुद्ध सेवन विकार एंड निवारण, तो दाह, श्रम, मूर्छा, विबंध, पित्त प्रकोप, रक्त विकार, अग्निमांद, ये सारे डिजीज हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पिपली चूर्ण घृत के साथ 7 दिन लेंगे, डेली 3 ग्राम, इससे इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट महारस सस्यक। इसके सिनोनिम है तुत्त, तुत्तक, तुत्तंजन, मयूरकम और सस्यकम। ग्लो विट्रियल होता है ये, CuSO4 और 5H2। टाइप्स अकॉर्डिंग टू अकरेंस, स्वभाव, स्वाभाविक मतलब नेचुरल, और कृत्रिम ह्यूमन मेड अकॉर्डिंग टू वर्ण, रक्त और कालिक। ग्राह्य अग्राह्यता, मयूरकंठ वर्ण और गुरु भार। हैवी होना चाहिए, इस पे ये कहना चाह रहा है ब्लू होना चाहिए। तुत्त गुण, लघु, कषाय, मधुर रस, लेखन भेदन, कृमिघ्न, विदोषघ्न, चक्षुष, विबंध। इसका शोधन शोधन प्रक्रिया कैसे करेंगे? नींबू स्वरस की भावना देंगे सिंपल 6 घंटों के लिए। और इसका मारण, भस्म बना रहे हैं नेक्स्ट। शुद्ध सस्यक लेंगे, गंधक और टंकण सभी इक्वल अमाउंट में। लकुत स्वरस, बढ़ल का मर्दन करके चक्रिका बनाएंगे मूसा में और संधि बंद करके 3 ऊपर पुट देंगे। फिर 1/8 से 1/4 रखती, वेरी लेस डोज है ये, ध्यान में रखिएगा। घृत के साथ, दुग्ध के साथ और शर्करा के साथ इसे ले सकते हैं। इंडिकेशंस डिजीज कौन कौन से? प्रमेह, शूल, कुष्ठ, चित्र, रसायन। फिर तुत्त द्रवन is useful as a प्रक्षाल द्रव्य in दुष्ट वर्ण, मांस, शैथिल्य वर्ण, ये व्रण, हिरण्य व्रण और उपदंश व्रण। इसके योग क्या है? विशिष्ट योग अग्नि, कुमार लोह, अजीर्ण बालकालन रस, कनक, सुंदर रस, जात्यादिकृत, जात्यादित्य, महामृत्युंजय रस, वांति वोमिटिंग इसके अशुद्ध सेवन से और भ्रांति गिडीनेस। नेक्स्ट महारस चपल, इसको सिनोनिम है शैलेय और चपल। भेद 4 भेद होते हैं, गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण। इसमें फिर ग्राह्य ग्राह्य लक्षण में स्फटिका से शाइनिंग होनी चाहिए, क्षण अष्ट 8 एंगल, स्निग्ध गुरु मधुर, जल पारक बंधन एंड पारक गुण वृद्धि। इसका हम शोधन कैसे करेंगे? भावना देंगे नींबू, करकूट और अदरक का रस का, सभी का अलग अलग 7 बार। मारण, भस्म, चपल, सूर्य शार्प एंड गिव अ पुट।
डोज आधा से एक रत्ती मधु के साथ, घृत के साथ, दूध के साथ दे सकते हैं। डिजीज कौन कौन से क्योर करेगा? अति वृक्ष, रसायन, गुण क्या होगा? लेखन, देह, लोह, कर, पित्त, पित्त रस का होगा? उष्ण वीर्य, मधुर विपाक, योगवाय। अशुद्ध योग सेवन करने से क्या होगा? मन्यास्तंभ, भ्रम, प्रदर, दाह, प्रमेह। सीता और दुग्ध का सेवन करने से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगला और लास्ट महारस है रसक। इसके सिनोनिम्स क्या है? खरपर, खरपरियक, रसक, यशदकरण, गोभट्ट, सुपीकिट। इसके भेद अकॉर्डिंग टू रसायनम: मृतिका रूप, गुद रूप, गुण रूप और पाषाण रूप। ये और है रस्म समुच्चय, दूरदुरा और कारगिल। रसक के गुण क्या होने चाहिए? ग्राह्य लक्षण: लेखन, भेदन, शीतवीर्य, चक्षुष्य, कफ पित्त नाशक, योगवाही, बल वीर्यवर्धक, सर्वमेह नाशक, सर्व क्षय नाशक। इसका शोधन कैसे करेंगे? निर्वाप इन बीज पूरक स्वरस और अश्वमूत्र। अश्वमूत्र पहले भी एक हुआ है। तक्र में भी कर सकते हैं 7 बार। कीप इट इन फ्रेश ह्यूमन यूरिन फॉर 1 मंथ। ये अदर एक प्रोसेस है शोधन का। मारण कैसे करेंगे? भस्म बनाएंगे, शुद्ध रसक लेंगे, शुद्ध पारद। मर्दन करेंगे, कीप इट इन वालका यंत्र फॉर अ डे। दूसरा तरीका है शुद्ध रसक लेंगे, शुद्ध हड़ताल। मर्दन करेंगे, चक्रिका बनाएंगे शराब संपूर्ण करके और साधारण कूट देंगे। इसका डोज है आधा से एक रत्ती। मधु इसका अनुपान है। डिजीज: पांडु, शोथ, गुल्म, कासवास, विषम ज्वर, रक्त गुल्म, श्वेत प्रदत्त, मधुमेह, कृश। इंपॉर्टेंट योग फॉर्मुलेशंस: कस्तूरी भैरव रस, रत्न प्रभावटी और क्षय केसरी रस, लक्ष्मी विलास रस, वसंत मालिनी रस। अशुद्ध भस्म सेवन से क्या होगा? वांति यानी वोमिटिंग और भ्रांति पीड़ित। इसका ट्रीटमेंट है गोमूत्र का सेवन 7 दिनों के लिए। सो गाइस, ये हो गया हमारा महारस 8 प्रकार की। आप चाहो तो नोट्स और शॉर्ट कर सकते हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। बाकी अगले वीडियो में हम करेंगे उपरस का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक छोड़ देना मोटिवेशन के लिए मेरे। बाकी हम आगे करेंगे। धन्यवाद।